अगर एडिशन स्ट्रांग हो गया तो आगे का मैथ सब आसान लगने लगेगा। तो आज की क्लास में एडिशन यानी जोड़ को हम एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा कि 5 ले ले प्लस 6 ले ले। तो यहाँ पे आपके पास जैसे हमारे पास 5 आम है, हमारे पास 5 आम है और कहीं से 6 आम और आ जाए तो हमारे पास कितने आम हो जाएंगे, आपको ऐसे बताना है। तो भाई पहले से हमारे 5 आम हमारे पास थे और फिर हमारे पास 6 आम और आ गए, तो इसको ऐड कर देंगे तो 6 5 हमारा 11, ये हमारा इसका राइट आंसर आ जाए। यही को हम जोड़ कहते हैं, ऐसे हमें जोड़ना रहता है। आप कैसे भी जोड़ सकते हो, चाहे उंगलियों द्वारा जोड़ सकते हो, चाहे गोली। तो वो सिस्टम गया जो मैं बता रहा हूँ, उससे करना आपको और इजी लगेगा। अब हाँ, एडिशन से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कंप्लीट करवाएंगे। आप जरूर से पहले एडिशन पे आइए, हाँ एडिशन कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे इतना, फिर हम दो क्वेश्चन ऐसे और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 6 आम है, हमारे पास 6 आम है। मान लीजिए कि हमारे पास 6 आम है, या अपने आप को मान लीजिए कि हमारे पास आपके पास 6 आम है और कहीं से आपको 2 आम और मिल जाए, और कहीं से आपको 2 आम और मिल जाए, तो इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने आम हो जाएंगे। तो हमारे पहले से हमारे पास 6 आम थे, 2 आम हमारे पास और आ गए, तो 6 2 8, हमारा इसका कितना आ जाएगा, हमारे पास 8 आम आ जाएगा। मेथड से अब हम सीखेंगे कॉलम मेथड से मैथ। अगला क्वेश्चन कॉलम मेथड से जो मतलब क्वेरी में आते हैं, इस सब में सीखेंगे। तो इसको मिटालते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम ले लें, जिससे एक नंबर क्वेश्चन ले लें 5 6 4 3, इसको ले लें। अब इसको हमको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसको देखिए, ऊपर कितनी संख्या है 6, नीचे कितनी संख्या है 4, तो ऊपर की ऊपर और नीचे को हमें जोड़ देना है। तो 6 4 को हम जोड़ेंगे कितने होंगे, तो 6 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 का जीरो लिख लेते हैं। और ऊपर कितनी संख्या है 5, यहाँ पे हासिल एक आई, कैरी यहाँ पे एक आया। ऊपर कितनी संख्या है 5 और नीचे की, तो 5 3 8 और एक हासिल लेके एक 9, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन लेंगे, हमारा पे 2 नंबर क्वेश्चन है 6 5 0 3 8 2। अब इसको जोड़ेंगे, ऊपर हमारी कितनी संख्या है 0, ऊपर हमारी कितनी संख्या है 0, और यहाँ पे नीचे कितनी संख्या है 3, तो इसको इसको 0 3 को हम ऐड करेंगे। तो आप बताइए कि 0 प्लस और 3 को हम ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा, तो 0 प्लस 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 3 के पूरे संख्या आएंगे, जितनी संख्या होंगी। तो हमारा ऊपर 0 3 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऊपर कितनी संख्या है 5 और नीचे कितनी 8, तो 8 5 को हम ऐड करेंगे कितना होगा 13, और ये 13 का 3 हासिल है 1, 6 2 8 और एक हासिल लेके 9, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। यहां तक क्लियर है, आपको यहां तक क्लियर है, कमेंट में जरूर बताना। अगर यहां तक क्लियर होगा तो कमेंट में जरूर बताना कि यहां तक हमारा क्लियर है। अब फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए यहां पे ले लेते हैं 8 5 प्लस 6 7 3 4 ले लेते हैं। अब इसको आपको ऐड करना होगा, तो कैसे ऐड करेंगे, तो जैसे इसको किए थे उसको ऐसे ही करना है। तो देखिए ऊपर कितना है 3 नीचे 4, तो 4 3 7, और ऊपर कितने 6 नीचे 7, तो 6 12 1 6 7 13, 13 के 3 हासिल है 1, 8 5 13 1 हमारा हासिल है कि 14, ये आपका कंप्लीट हो गया जोड़। आपको ऐसे जोड़ करना है। अगर आज समझ में आ रहा है बताइए कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखना भाई, हमको भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम दूसरा ट्रिक आजमाएं आपको समझाने के लिए, और अच्छे समझाएं, कोशिश करें कि आपको समझ में आ जाए। हाँ, आपको ऐसे एकदम सिंपल ऐसे करना है जैसे कर रहे हैं आपको। हाँ, कोई क्वेश्चन, हाँ और क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ले लीजिए 9 4 5 6 8 4 4 2 ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना है 8 6 8 करेंगे तो यहाँ पे कितना है प्लस लगाते हैं 8 6 14, 14 के 4 हासिल है 1, 5 4 9 और एक हासिल, हासिल को जोड़ लेंगे 10 10 का 0 हासिल है 1, 4 4 8 और 1 9, 9 2 9 2 11, 11 का हमारा 11 आ जाए। अच्छा, आप ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा कैरी लेते हो कौन सा लिख देते हो। तो भाई अगर कोई संख्या आ जाए जिसे 15 आ जाए जोड़ने पर, 16 आ जाए जोड़ने पर, तो इस साइड वाली हमारी संख्या लिखी जाते हैं नीचे, और इस साइड वाली हमेशा हासिल कैरी माना जाता है। जिसे यहाँ पे ले लिया जाए 8 6 4
9, तो 6 4 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। तो 10 की इस साइड को उसके नीचे हम लिख के ला के लिख देंगे, और इस साइड वाली हम हासिल ले लेंगे, मतलब कैरी उसको कर देंगे। तो यहाँ पे 10 का 0 हासिल है 1, और 9 1 8, 9 और 1 8, यहाँ पे एक उधार मतलब कैरी हो गया था, जो मतलब हासिल बचा था। तो 9 1 10, 10 8 18, 18 के यहाँ पे पूरा 18 हो जाएगा, क्योंकि इस मतलब यहाँ पर इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो जितनी संख्या हमारी आएगी उतनी संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे। हाँ, तो आपको समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो यस लिख दो भाई। यहाँ तक क्लियर है? कमेंट में जरूर बताना भाई। कहते हैं मैथ कठिन नहीं होता भाई, बस मैथ को आप सही तरीके से समझ के करो, प्रॉपर करते चलो, मैथ आपका इजी हो जाएगा। मैथ ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। बहुत से लोग बोलते हैं मैथ बहुत कठिन है, कठिन है, नहीं कर सकते। अरे भाई, जब करोगे तभी तो कर पाओगे, ऐसे कहाँ से कर पाओगे? आप सोचो कि एक क्वेश्चन हम कर ले, मैथ में महारत हासिल कर ले, एक क्वेश्चन कर लेंगे, कहाँ से कर पाओगे? अब डेली तो करो, इसीलिए जीरो टू हीरो बाइज स्टार्ट किए हैं। आप सब अभी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप भी इस चैनल से जुड़ के अपना जीरो टू हीरो बैच पे अपना मैथ आप स्ट्रांग कर सको। इसीलिए कोई भी क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 5, क्लास कोई भी सब्जेक्ट का हो, मतलब कोई भी क्लास का हो, वो जुड़ के अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कर सकता है मैथ का, एकदम जीरो से लेकर चल रहा है। इससे पहले मैंने क्या नंबर सिस्टम को अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। अगर अभी नहीं देखे हो तो जाके उस क्लास को देख लेना, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। हाँ, ये फर्स्ट मतलब दूसरी क्लास से एडिशन का, आगे सब्ट्रैक्शन मतलब सारी क्लास होंगी आपको। तो आशा करता हूँ आपको एक मतलब अच्छे समझ में आया होगा। हाँ, तो मैथ भाई आसान कठिन नहीं होता, बस सही तरीके से समझना होता है, मैथ आसान बन जाता है। तो आपको भैया कैसा लगा? इस सारे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से बताना। तो जय हिंद साथियों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।